ईरान और इजराइल के बीच में हो रही ये युद्ध, जानते हैं पाकिस्तान में इसका पब्लिक रिएक्शन क्या होता है। को नोबल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि एक साइड पे इसराइल और ट्रंप अमेरिका मिल के ईरान के ऊपर जो एक अटैक कर रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर नोबल पीस अवार्ड की नॉमिनेशन पाकिस्तान की तरफ से जाती है तो क्या ये सवालिया निशान है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर ये है कि इंडियन टेक्नोलॉजी इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की जो रिएक्शन है उस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुआज। क्या करते हैं मुआज भाई? दुकान है क्रीम लोग। मुझे बताएं, इस टाइम ईरान और इसराइल का जो मामला चल रहा है, खबरें ये चल रही हैं कि इंडियन टेक्नोलॉजी है वो इसराइल यूज कर रहा है ईरान के अगेंस्ट। क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका, फिर उसके बाद इसराइल, फिर फ्रांस, फिर G7 कंट्रीज, ये सभी कंट्रीज मिल गई हैं। ईरान आपको लगता है अकेला ही है इसके पीछे भी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ईरान इस टाइम वन मैन आर्मी शो हो रहा है। अच्छा। इसलिए इस टाइम उसे अमेरिका भी ये सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। इस टाइम इंग्लैंड भी सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के 73 जो बंदे हैं इस टाइम वहां से पकड़े गए हैं। अच्छा। ईरान ने पकड़े हैं, ठीक है, जो उनके जासूसी कर रहे थे। ठीक है। तो वो भी है सारा। लेकिन उनकी 12 लेयर्स को तोड़ के भी अगर ईरान इस टाइम अटैक कर रहा है हाँ। तो 57 इस्लामिक कंट्रीज है, उनको सोचना चाहिए कुछ। ठीक है। 56 कंट्रीज को सोचना चाहिए कि ईरान अकेला खड़ा है सिर्फ। अभी उसके पास किसी किस्म का कोई भी एयरफोर्स नहीं है। ठीक है। उनके पास जो भी है वो अपने बिहाफ पे है। अभी उनका जो एटॉमिक पावर नहीं है। मजे की बात यह है कि जो उनके जो आयतुल्ला खामनी, जो भी उनका नाम है, पैमानी जी। उन्होंने बोला है कि ईरान को तुम अभी जानते ही नहीं हो। ईरान झुकना पसंद नहीं करता, ईरान मरना पसंद करेगा लेकिन झुकेगा नहीं। ठीक हो गया। 57 इस्लामिक कंट्रीज को उससे सीखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात की है कि इस टाइम 7 लेयर्स, कितनी लेयर्स आपने पता नहीं? 12 लेयर्स हैं। 12 लेयर्स हैं इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसकी। 12 लेयर्स। वो सभी जो उनसे डिसमिस करके वो वहां तक पहुंच रहा है। अगर मिसाइल ईरान का क्या वजह है? अभी कुछ टाइम पहले 5-6 माह पहले ईरान ने 4000 मिसाइल स्ट्राइक की थी इसराइल पे, लेकिन तब तो वो नहीं थे इतने कामयाब हो पाए। बेसिकली ना ईरान के बारे में एक चीज मशहूर है, ईरान प्रॉक्सी वार करता है। अच्छा। ठीक है। इस दफा ये हुआ कि इस दफा ईरान अगर फ्रंट से फेस कर रहा है, उसके बैक पे चाइना और पाकिस्तान की उससे सपोर्ट हासिल है। अच्छा, आप ये कैसे कह सकते मैं हैं? कंफर्म कह सकता हूँ, जियो की हेडलाइन है क्या? कि नामालूम त्यारे इसराइल दफा में गए हैं और उन्होंने वहां पे तबाह करके वापस भी आ गए। रडार भी उसे पकड़ ना सका। इसराइली रडार? यस यस यस, वो नहीं पकड़ सका। हालांकि मुसाद इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है। ठीक है। उन्होंने जो भी रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर थे जी। उनको डिफरेंट जगहों पे मौके पे मारा है। मारा है। इंटेलिजेंस के बगैर तो नहीं हो सकता ना। ईरान के अंदर ही कुछ लोग गद्दार हैं। उनके साइंटिस्ट को मारा यस, है, उनके प्रेसिडेंट को, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। ईरान के अंदर कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं जो लोग, ये आयतुल्ला खामेनी ने बोला है क्या? कि हमारे अपने अंदर ही गद्दार हैं जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है। कुर्सी के लिए। ठीक हो गया। उसने कहा कि मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन मैं झुकना पसंद नहीं करूंगा। 12 लेयर्स को सिर्फ इसलिए ईरान कर पा रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम फ्रंट पे नहीं आ रहे। रशिया ने भी स्टेटमेंट दिया, मुझे याद आया, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान को पूरा हक है कि अगर वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करना चाहे, एटॉमिक पावर बनना चाहे, वो बन सकता है। यानी कि दुनिया भी ईरान पे बेसिकली शुरू से ना अगर देखा जाए ना, काफी किस्म की पाबंदियां रही हैं, लेकिन वो झुकता नहीं है। ठीक है। इस्लाम सबसे पहले वो मुस्लिम है। ठीक है, तो मुस्लिम तो बाकी भी भाई, ये जो लॉजिक है ना आपकी, चले मैं इस पे भी ब्रीफ करता हूं। कुछ लोगों को बुरा लगे, मुझे बताएं, आपने बोला वो मुस्लिम है इसलिए नहीं झुकता, तो यानी बाकी जो 56 जॉर्डन हो गया वो मुस्लिम कंट्री नहीं? सऊदीया मुस्लिम कंट्री मैंने उस हिसाब से पहले बोल दिया कि 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ हम मुजम्मत करते हैं। हाँ। सिर्फ ये बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ मामला जुड़े हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सारों के, ये लोग डॉलर्स हैं। ये चीज है ना। अब देखें, सऊदीया सिर्फ ये बोल रहा है कि मैं मुजम्मत करता हूँ, पाकिस्तान ने बोला है मैं मुजम्मत करता हूँ, लेकिन इस टाइम वन मैन आर्मी ईरान शो कर रहा है। मैं ईरान को सलाम करता हूँ कि वो डरता नहीं है। उसने अपनी सारी सुप्रीम जितने भी उनकी उसके जो बड़े लेवल पे थे वो सारे खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है मुसलसल। लेकिन अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर है ईरान का। अच्छा, लास्ट में आपने मुझे 3 चीजें बतानी है। पाकिस्तान की जो पब्लिक है, आम पब्लिक, आप तो मार्केट में होते हैं, लोगों के साथ डिस्कशंस भी मार्केट के लोगों की आपस में चलती होगी। क्या समझते हैं ईरान के साथ पाकिस्तानी पब्लिक खड़ी है? क्योंकि खबरें ये भी चल रही हैं, कुछ लोग इवन इंडियन मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया पे भी कुछ लोग ये कह रहे हैं
कि पाकिस्तान के चीफ ने बलोचिस्तान में अड्डे देने की बात कर दी है या कोई हामी भर ली है जी उसे अमेरिका को वो अड्डे देंगे यहाँ पे। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है या फेक न्यूज है? उसको अब जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली फेक है, क्योंकि उसके पास इराक है, उसने तो इराक को भी कैप्चर किया हुआ था, उसने तो एक टाइम पे अफगानिस्तान को भी कैप्चर किया हुआ था। वो मुशर्रफ का टाइम था जब उसने जब अमेरिका ने मुशर्रफ को बोला था कि हमें फौजी अड्डे दो, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि अब टैक्टिक्स चेंज हो गए हैं, आर्मी में बहुत अच्छी चीजें हो गई हैं। इस टाइम जो हमारा जो जनरल आसिम मुनीर है वो इस सारे मामला को लेके चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है दुनिया की नजरें भी हैं पाकिस्तान में, ये बात माननी ये पड़ेगी। हकीकत है, ये हकीकत है। ऐसे तो नहीं ट्रम्प के साथ लंच हो रहे और ऐसे तो नहीं, लेकिन ऐसे। क्या समझते हैं आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि एक साइड पे अमेरिका इसराइल के साथ मिलके ईरान पे अटैक करवा रहा है, दूसरी साइड पे पाकिस्तान के पेजेस, गवर्नमेंट के जो पेजेस हैं, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया कि जी ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपने ये सुना? ट्रम्प की ना दोगली पॉलिसी है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रम्प एक दफा जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की 3-4 दिन के लिए जंग जो हुई है, उसके अंदर वो इंडिया को कह रहा है कि आप भी सीज फायर करें, पाकिस्तान को कह रहा है आप भी सीज फायर करें, लेकिन अच्छा यहाँ पे भी उसने ईरान को बोला है कि ईरान आप खामोश हो जो, इस मामले को मैं सुलह मतलब ऑन टेबल लेके आता हूँ, टेबल टॉक करते हैं, लेकिन वो जंगी बेड़े भी भेज रहा है। ठीक है, तो फिर तो उसकी दोगली पॉलिसी है ना। एक तरफ वो जंगी बहरे भी भेज रहा है, उसके ऊपर उसके त्यारे भी नफ्स हैं, और दूसरा वो कह रहा है कि टेबल टॉक भी करो। इस तरह नहीं होता। ईरान जो इस टाइम कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अगर खड़ा हो तो लोग ये कहने पे भी कोई गुरेज नहीं करेंगे कि इसराइल हुआ करता था। इस टाइम मैं पढ़ रहा था, तेल अवीव जो उनका शहर है वो 33% तबाह हो चुका है, इसराइल का तबाह हो गया है। उस तक यही तो मसला था कि कोई भी जो रॉकेट है वो उस तक पहुंचता नहीं था, क्योंकि सारे मुल्कों की 12 लेयर्स उसके ऊपर थी। ठीक है, वो 12 लेयर्स को तोड़ के, ठीक है, जिसे एयर डोम सिस्टम यस, उनके पास तो S-500 भी है। ठीक है, F-35 उनके पास है। वो टेक्नोलॉजी में हमारे से बहुत आगे चल रहे हैं, वो 100 साल आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके पास ईमान का जज्बा नहीं है। मुसलमान सोया हुआ है, इसलिए यहूदों ने सारा हम पे इस टाइम फतह कर रहे हैं। जिस दिन मुसलमान जाग गया ना, उस दिन यहूदों ने सारा तबाह हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये कुरान के फैसले, मेरे फैसले नहीं है। और आपको लगता है कि ये जंग वर्ल्ड वार की तरफ भी जा सकती है? देखें ना तो ईरान, आपको लगता है ईरान सरेंडर करेगा या पीछे झुकेगा, बैक स्टेप करेगा? फिर उस बात पे आ गया हूं कि आयतुल्लाह खामेनी ने बोला है कि हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन उसने बोला है ट्रम्प आप ईरान को नहीं जानते। ठीक है, एग्जैक्ट अल्फाज थे। अब मेरी अगली बात सुने ना, तो इसराइल या अमेरिका को लगता है कि वो हार मान लेंगे? सर ये आप वाली बात है कि वर्ल्ड वॉर 3 वाली साइड पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रूस के साथ भी लड़ाई है इस टाइम। सारे मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और आप देखा जाए तो एक ग्रुप बन रहे हैं, ब्लॉक बन रहे हैं, जिसमें चाइना हमारी तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें पाकिस्तान है हमारी तरफ। पाकिस्तान हमारे में सपोर्ट है क्योंकि हम पाकिस्तानी है। ठीक है, बीइंग पाकिस्तानी हमें फख्र है इस चीज पे। ठीक है, मुझे इतना यकीन है कि इस टाइम चाइना, रशिया की भी एक थोड़ा सा लाइटन टोन में अगर मैं बात करूं तो रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया यस कर रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की होगी कि 57 के 57 इस्लामिक कंट्रीज ईरान के साथ खड़े हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके ऊपर तो चाइना ने भी ओपनली स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर अमेरिका ओपनली आता है ना इस जंग में एंटर होता है तो हम भी बिल्कुल क्लियरली। अगर आप लोगों को हमें वीडियो देखकर बढ़ेगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप कमेंट में जवाब दें।